सफाई करो दिलों की, दिल की दुनिया तब्दील करना जरूरी है, दिल की दुनिया को बदलना जरूरी। दिल बड़ी अहमियत का हामिल है। पूरी बॉडी जो है ना, दिल की बात को सुनती है, मानती है। मैसेज दिल से निकलता है, दिमाग को पहुंचता है, दिमाग पूरी बॉडी को तैयार कर देता है उस बात को मानने के लिए। समझ रहे हैं आप बात मेरी? तो दिल दुरुस्त करने की जरूरत है, दिलों से बुग़्ज़ व हसद कीना निकालने की जरूरत है। जी जी। ये आपसी झगड़े, आपसी लड़ाइयां खत्म करने की जरूरत है। जी जी। आपसी मामलात, आपसी मामलात, बैठो बैठो बैठो, आपसी मामलात दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा, लड़ाइयां हमारी किन बातों की हैं? सुनो, इधर देखो। ये मैं इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आपस में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। हम आपस में ही एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। एक बात मेरी गौर से सुनना महमूदपुर वालों, तकरीर बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बस जल्दी खत्म कर रहा हूं, मगर एक जुमला मेरा हो सके तो इस जुमले को महफूज करके जाओ, अपने सीने में लेके जाओ। और वो जुमला ये है, हाँ, वो जुमला ये है कि जब, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, जी जी, जब हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर सकते तो फिर यह भी उम्मीद छोड़ दो कि दुनिया हमसे मोहब्बत करेगी। वाह वाह। जब हम अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो ये उम्मीद भी छोड़ दो, ये दुनिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। जी 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 जी। पहले खुद मुंसिफ बनो, पहले खुद इंसाफ करो, पहले खुद आदिल बनो। जी जी। अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, मार के बैठ गए, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, फिर रोते हो हैं? भाई का हिस्सा मार लिया, भाई की जायदाद में जो बनता था नहीं दिया, तो उठाना तो पड़ेगा नुकसान कहीं ना कहीं। याद रखना, जब अपनों को सताओगे, अपनों को दबाओगे, तो ये भी जान लेना तुम्हें भी दबाने कोई ना कोई आएगा, तुम्हें भी सताने कोई ना कोई आएगा। फिर जब वो सताने आएगा, वो दबाने आएगा, फिर दाएं बाएं देखोगे, फिर कोई साथ देने वाला अपना अपने आसपास में नजर नहीं आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त नहीं है नारों का। तो खतरे में तो बहुत सारी चीजें हैं, इस खतरे से बाहर निकलना है। जी जी। हर खतरे का हल एक है, हर नुकसान, हर खसारे को उससे बाहर निकलने का एक हल है। जी जी। अच्छा, मैं अगर खसारे पे, नुकसान पे बात करने लगूं तो बहुत लंबी बात निकल जाएगी, वक्त इजाजत नहीं देता। 1 बज गया, खत्म ही कर, घड़ी तो गलत चल रही है। 1 बजने में 6 मिनट। हाँ, 1 बजने में 5-6 मिनट है। अब मेरा ख्याल वक्त हो गया, काफी बात यहीं हमें खत्म कर देनी चाहिए, मगर ये लुब्बे लुबाब आप तक पहुंचाए देता हूं। खसारे पे बात करने जाएं तो बात दूर तक जाएगी, लंबी जाएगी, मगर बात यहां पे खत्म कर लेनी चाहिए कि तमाम किस्म के नुकसानात, तमाम किस्म के खसारे, उनका हल
वो भी हमें कुरान ने बताया है। भाई इंसान बीमार हो जाए तो बीमारी है तो उसका इलाज भी है कि नहीं? बीमारी है तो इलाज भी है। जी जी। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर मर्ज पकड़ ले और दवाई न दे, कह दे कि साहब बीमारी है मगर मर्ज इलाज कोई नहीं, जी तो आप कहेंगे अजीब बात हो गई भाई, ये डॉक्टर किस काम का कि इलाज ही नहीं करता। मर्ज कोई भी हो उसके साथ उसका इलाज भी होना चाहिए। कुरान ने बीमारियां भी बताई, उनके इलाज भी बताए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र। यहां तक तो अल्लाह के कुरान ने बंदों को बता दिया, जमाने की कसम याद की और उसके बाद में आगे फरमा दिया इंसान नुकसान में है, इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। मगर अजीजाने गिरामी वकार, नुकसान के बाद, खसारे के बाद उस नुकसान को पूरा करने का तरीका, यानी वो जो बीमारियां हैं उनका इलाज क्या है, उनका इलाज भी कुरान ने बताया। अल्लाह का कलाम है, फरमाया गया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला का कुरान है, रब ने फरमाया अगर इन खसारों का, इन खसारों नुकसानात की भरपाई चाहते हो, इन खसारों को पूरा करना चाहते हो तो जान लो इनका इलाज ये है, हल ये है। पहला हल ये इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जितने भी नुकसानात हैं, अखलाकी नुकसान, किरदार का नुकसान और आपका जनाबे वाला इंसानियत का नुकसान, दुनिया में जितने नुकसान हैं, इन नुकसानात की भरपाई पहले भी हुई है। मेरे आका ने जब लोगों को इंसानियत का दर्स दिया, आज भी वही तरीका है। पहला काम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाना और फिर यहां से सबसे अहम दवाई एंटीबायोटिक। जी जी। बीमारी कोई भी हो, डॉक्टर एक एंटीबायोटिक लगाता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर ले। जख्म है तो उसके हिसाब की एंटीबायोटिक लगेगी। वो एंटीबायोटिक क्या है? फरमाया वामिलुस्सालिहात। ऐ लोगो ईमान तो ले आए मगर अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार जानता था ईमान होने के बावजूद भी बंदों में ये खराबियां आएंगी, तो इन खराबियों से बचना कैसे है, इन नुकसानात से दूर कैसे रहना है और नफे का काम कैसे होना है। तो फरमाया नेक आमाल करो, नेक आमाल करोगे ये वो एंटीबायोटिक है जो तुम्हें हर किस्म की गुनाहों की बीमारी से बचाएगा। नेक अमाल करो, हर किस्म की गुनाहों की बीमारी के लिए एंटीबायोटिक है। नेक अमाल सहाबा ने किए। हजरत सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखो, है क्या इबादतें थी। यहां तो 4 सजदे किए, नमाजी बगलें उठा के चलने लगा। फिर बेनमाजी को तो वो समझता ही कुछ नहीं। सजदे करने वाला भी मगरूर है तो नमाजें छोड़ने वाला भी उस पे ताने कस रहा है कि ये देखो नमाज पढ़ते हैं तो बड़ा इतराते हैं। अबे वो पढ़ता तो है, तू तो पढ़ता ही नहीं है। ज़कात देने वाला ज़कात दे के इतराता है, साल भर बताता है मेरी तो इतनी बनती है, इतनी देता हूं। अगर किसी अमल में रियाकारी दिखावा आ जाए तो अमल खत्म हो गया। अमल दिखावे के लिए नहीं होते, अल्लाह के लिए होते हैं। दिखावे के लिए नहीं होते, जी जी। अल्लाह के लिए खुलूस के साथ में। जी जी। ये हमारे भाई ने हमें पर्चा दिया कि गौसे पाक का वाकया सुनाइए। जी।
गौसे पाक की जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया जानते हो क्या है? करामत अलामत है विलायत की, लेकिन मुकम्मल मेयारे विलायत नहीं है। सही साहब क़िबला ने भी फरमाया था। जानते हो सबसे बड़ी करामत एक वली की क्या होती है? कि वो अपनी जिंदगी में अपने अमल के जरिए अपने चाहने वालों, अपने मानने वालों को सिखा के जाता है कि ये मेरा अमल देख लो, मेरा अमल देखकर अपनी जिंदगियों को अमल की रोशनी से मुनव्वर कर लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी करामत ये होती है। हरम शरीफ में गर्म पत्थरों पे सर रख के एक आदमी रो रहा था, बहुत दर्द के साथ रो रहा था। हम तो रोते नहीं, हमारे दिल पत्थर के हो गए, सख्त हो गए। हाँ हम रोते हैं। कब रोते हैं? जब हमारा कारोबार में नुकसान होता है हम रोते हैं। जी जी। जब हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए तब हम रोते हैं। जी। बच्चे बीमार हो जाए तब रोते हैं, माली नुकसान हो जाए तब रोते हैं। यानी हम दुनिया के लिए रोते हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, दुनिया के लिए तो रोते हैं मगर अल्लाह के लिए कभी नहीं रोते। दुनिया के लिए रोने वालों, कभी रब के लिए रोया करो। अगर एक बार भी अल्लाह के लिए आंखों में आंसू आ गए, उन आंसुओं की कीमत जानते हो क्या है? आप सुनो गौर से। आप दुनिया के लिए रोए, आंसू बह गए, कोई कीमत नहीं। कारोबार के लिए रोए, आंसू बह गए, कोई कीमत नहीं। मगर कभी दो आंसू अल्लाह की याद में, उसकी मोहब्बत में, उसके खौफ में बहा के देखो, उन आंसुओं की कीमत क्या। आओ मदीने वाले आका से सुनते हैं। ताजदार मदीना ने फरमाया उन दो आंसुओं की कीमत बड़ी जो अल्लाह की याद में आंखों में आए। उन दो आंसुओं की कीमत बड़ी जो अल्लाह के खौफ के सबब आंखों में आए। फरमाया मेरे आका ने उन दो आंसुओं की कीमत ये कि बरोज़े क़यामत वो दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। हम नहीं रोते, हम छोटे लोग हैं। वो बड़े लोग थे, बहुत रोते थे। हजरत इमाम बू अली हैती फरमाते हैं कि मैंने देखा एक आदमी गर्म पत्थरों पे सर रख के दर्द के साथ रो रहा है। जी जी। और वो अल्लाह की बारगाह में रोते हुए पता क्या कह रहा है? वो अल्लाह की बारगाह में कह रहा है, ऐ मौला कल मैदान महशर में परवरदिगार मेरा हिसाब न लेना। हाय हाय, हम तो कभी सोचते ही नहीं कि मरना भी है। जानते तो हैं मरना है, मगर फिक्र नहीं कि हमें मरने के बाद में अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। कोई मुकदमा लग जाए दुनिया में तो अदालत का बहुत डर रहता है। एक वकील करते हैं कि भैया निकालो, बचाओ, फंस न जाए, जेल ना हो जाए। दुनिया की अदालतों से डरने वालों एक बात जान लेना, एक सबसे बड़ी अदालत है, वो मेरे रब की अदालत है। इन अदालतों में अगर सजा भी हो गई 2, 4, 10, 5 साल 20 साल की सजा हो जाएगी, लेकिन वहां अगर सजा हो गई वो इतनी लंबी सजा है कि वो खत्म नहीं होती। अगर जुर्म ऐसे कर लिए, बड़े जुर्म हुए तो फिर सजा भी बड़ी होगी, छोटे जुर्म तो सजा भी छोटी। मगर वो अदालत जो है ना, वहां मुकर नहीं सकते, झूठे गवाह ला नहीं सकते। वहां कौन है हमारा वकील? यहां महंगे से महंगा वकील, बड़े से बड़ा वकील। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस सुन के खान खड़े होते हैं, इतनी महंगी फीस। मगर अल्लाह की अदालत में वकालत किसकी है? किसकी मजाल जो अल्लाह की अदालत में खड़े हो के बोल सके? वकालत चलेगी तो फकत आमिना के लाल की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको अपना वकील बना लो और कह दो उनकी बारगाह में रोकर वो कहो जो आला हजरत ने कहा,
मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें अपना बना लो, उनके बन जाओ। जी जी रोने वाला रो रहा है। जी जी हाँ मैंने सुन लिया। रोने वाला रो रहा है, कहता है मालिक मेरा हिसाब न लेना। जी जी महमूदपुर वालों दिल से सुन लेना ये बात। कहता है या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। अगला जुमला तो ऐसा है कि दिल को तड़पा देता है, दिल फट जाता है। जी जी रोने वाला रो के कहता है ऐ मौला मेरा हिसाब न लेना, या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो यूं करना कि मुझे अंधा कर देना। ऐ मौला मैदान महशर में मेरा जब दफ्तर खुलेगा, तेरा महबूब मौजूद होगा, कुल कायनात मौजूद होगी। या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे नाबीना कर देना। इमाम अबू अली हैती कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद कोई गुनहगार है जी जो रो रहा है इतने दर्द के साथ। कहते फिर मैंने देखा वो रोने वाला चीख मार के रोया और बेहोश होके गिर गया। जी इमाम अबू अली हैती कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा जाके देखूं तो जरा कौन है इस दर्द से रोने वाला। जी जी अब जुमला अगर दिल को लगे तो बोलना। जी जी कहते मैंने सोचा जरा देखूं तो जाकर कौन है इस दर्द से रोने वाला, कौन है इस दर्द के साथ आंसू बहाने वाला। कहते मैं समझ रहा था गुनहगार होगा। कहते मैं जब करीब गया, मैंने जब चेहरे से जुल्फों को हटा के देखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ये रोने वाला कोई गुनहगार नहीं था, ये रोने वाले सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। 11वीं के जलसे करने वालों कभी रोए? 11वीं तो हर महीने धूमधाम से हो रही है, अच्छी बात है, करें। 22 से बरकत है, 22 से सवाब है, बुजुर्गों से फैज हासिल करने का जरिया है। लेकिन गौसे आजम को मानना बस इतना ही नहीं होता कि 11वीं कर ली और हम पक्के कादरी हो गए। वाह वाह सरकार गौसे आजम से अगर मोहब्बत है तो उनकी जिंदगी को देखो। इतने बड़े इबादत गुजार, वलियों के सरदार, मगर हाल ये कि रो रो के अल्लाह से कहते मौला मेरा हिसाब न लेना, तुझे और मुझे तो हिसाब की फिक्र कोई नहीं। हम तो कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा। अच्छा पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, जो होगा देखा जाएगा। अमा मियाँ बारिशें अभी जरा सी ज्यादा हो गई, इंसान की औकात नहीं थी कि देख लेता। जी जी देख पाया? जिस इलाके में पंजाब में बड़ा ही तबाही थी, बोलो। हिमाचल में बादल फटे, तबाही ही तबाही थी। उत्तराखंड में कितने नुकसानात हुए, बिहार में बाढ़ आई, कितने नुकसान हुए, घरों में पानी घुस गया, पुल टूट गए, रास्ते टूट गए, लोगों के घर बार बह गए, सामान बह गए, कितने लोग डूब के मरे। इंसान तू कहता है जो होगा देखा जाएगा। अबे जरा सी बारिश अगर ज्यादा हो जाए तू देख नहीं पाता, तू अल्लाह का अजाब देख लेगा। है औकात? मगर मर गया वो एहसास के आदमी फिक्र करे कि मुझे मरना है। जी जी कहने का मतलब ये है कि हम लोग बड़े सेल्फिश हो गए, दुनियादार हो गए। बुजुर्गों के नाम पे लंगर खाने तक के हम उनके सच्चे आशिक हैं। उनके नाम का लंगर तो खाएंगे,
मगर उन्होंने जो जिंदगी में पैगाम दिए उन पे अमल बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, आज अमल की जरूरत है, आज अमल की जरूरत है। आज दुनिया तेरी दुश्मन है मुसलमान। तू अगर दुनिया के पंजों से खुद को बचाना चाहता है ना, तो किसी के आगे रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं, अगर दुनिया वालों के आगे रोग गिड़गिड़ाओगे ना, तो एक को राजी करोगे, दूसरा नाराज, दूसरे को करोगे, तीसरा नाराज। नहीं कर सकते राजी सबको, बस एक को राजी कर सकते हो। तो उस एक को राजी कर लो ना, जिस एक ने सारी कायनात को बनाया है। वाह वाह वाह। क्यों इसे उसे राजी करने में लगे हो? उस एक को राजी करो जिस एक ने सारी कायनात को बनाया है। हमारे चंदा अहबाब की फरमाइश है कि 1-2 शेर पढ़ दिए जाएं। एक शेर पढ़ूंगा, आवाज भी मुतासिर है, मुसलसल जलसे हैं, आगे भी बोलना है, तो माजरत के साथ के हमें कल की भी फिक्र है, परसों की भी फिक्र है। एक शेर पढ़ देता हूं, मतलब तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई। अल्लाह अमल की तौफीक दे, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। एक शेर पढ़ देता हूँ, हमारी अकीदत के हवाले से है। ये नहीं अगर करामत वाह वाह। तो बताओ और क्या है। सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, चल रहा है। तो यहाँ भी आला हजरत का सलाम चलाए देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।